नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास एपिसोड में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा न्यूट्रिशन। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने शरीर के लिए कई अच्छी चीज़ें करते हैं, जिसमें आप योग मान सकते हैं, जिम कर सकते हैं और कई ऐसी बातें जो होती हैं वो आप अपने मस्तिष्क में रखते हैं कि हमें अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है। उसी में आहार जो होता है उसकी एक बड़ी भूमिका होती है, और उस भूमिका को आप सभी के सामने रखने के लिए और उस क्षेत्र में या न्यूट्रिशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उस क्षेत्र की क्या उपयोगिता है, ये सभी बातें आप सभी के बीच में आज हम लेकर आएंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंदौर से हैं, और उनका जो नाम है डॉक्टर प्रियंका दुबे जी, जो कि पीएचडी है न्यूट्रिशन के क्षेत्र में। और आज हम उनसे इस विषय के बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं और उनके बारे में एक छोटा सा वीडियो, एक 30 सेकंड का छोटा सा वीडियो है, आप उस वीडियो को एंजॉय कीजिए और इतने में उनको जल्दी से लेकर आता हूं। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। थैंक जी। यू। और बहुत कम समय में आपने हमें समय दिया, क्योंकि मुझे लगता है मैंने सुबह ही आपको कॉल किया और आपने हमें समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनकी ओर से भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नहीं, आप मैम। सभी का थैंक यू। जी, जी धन्यवाद। अ, भोपाल से हैं आप, जी झीलों का शहर है, बड़ा सुंदर शहर है। कई विषयों में आप अपना करियर बना सकते थे, क्योंकि एक बड़ा शहर है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है वहाँ पे। और जी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आप अलग-अलग क्षेत्रों में जाने की कोशिश कर सकते थे, पर आपने न्यूट्रिशन को चुना। तो न्यूट्रिशन चुनने का कारण ही क्यों? न्यूट्रिशन ही क्यों? देखिए सर, पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मतलब मेरे पापा की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं डॉक्टर बनूं। जी, ठीक है, उस टाइम पे पैसे इतने नहीं रहते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो मैं जब कॉलेजेस में गई तो मैंने देखा कि कुछ तो डिफरेंट करना है, क्या करना है ये नहीं समझ में आ रहा था। तो इनिशियली मैंने देखा कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन नाम का एक सब्जेक्ट है हुँ, जो था गवर्नमेंट कॉलेज में। मुझे लगा ये बहुत अलग है, ये मैं ज़रूर करूँगी। जी, मतलब मैंने फिर उसको स्टार्ट किया पढ़ना और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मैंने कहा कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको तो मतलब मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ अपने लाइफ लॉन्ग भी। जी, जी। और फिर मैं उसमें आगे बढ़ती गई। मतलब एमएससी भी जब मैंने की तो उस टाइम पे मैं कॉलेज की टॉपर रही। फिर उसके बाद मेरे को लगा था कि नहीं, मेरे को तो डॉक्टर की डिग्री चाहिए, तो जी, फिर उसके बाद मैंने पीएचडी भी की। और जी। वो काफ़ी डिफ़िकल्टी से हुई, बट मैं उससे मतलब मैंने उसके लिए जी जान लगा दी अपनी कि मुझे वो चीज़ करनी ही करनी है। बहुत सुंदर। मतलब डॉक्टर बनना था और आप डॉक्टर बन गए, बिल्कुल। चाहे वो न्यूट्रिशन की फील्ड क्यों जी, ना हो। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि डॉक्टर कम से कम नाम के आगे लगे, लेकिन लगे भी किस तरह से कि हम एक रिस्पेक्टफुल जॉब के अंदर रहें और बिल्कुल। वहाँ लगे। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम। और जहाँ तक मुझे लगता है कि डॉक्टर जो होते हैं ना बहुत सारे, उन डॉक्टर्स को भी न्यूट्रिशन की नीड होती है। और डेफ़िनिटली। न्यूट्रिशनिस्ट की नीड तो हर जगह कहीं न कहीं उनको, हर जगह लोग सोचते हैं कि यार न्यूट्रिशनिस्ट के पास आप जाइए, वहाँ से आप आहार का ज्ञान लीजिए, वहाँ से अपने खुद के डाइट चार्ट बनवाइए। जी। तो अभी एक जो मतलब मिथ है या जो भी बोलते हैं, तो एक मिथ बोल सकते हैं कि लोग डाइट या आहार जिसको बोल सकते हैं कि आहार की तरफ अभी भी जो देखा जाए माहौल, कि वेस्टर्न कल्चर हो या अपने कल्चर की भी बात करें, तो शुद्ध आहार जो है, सात्विक आहार है, इससे बड़े दूर हैं। जी। और जो हमारे देश में प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनसे उनको काफ़ी शक्ति मिल सकती है शरीर को, हाँ। लेकिन वो सब छोड़ के लोग किसी अन्य चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। तो क्या लगता है मैम, आज का समय जो है किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, और आपके नज़रिए से आज के माहौल में जो लोगों को क्या करना चाहिए? सर, सबसे पहले जो हमने शुरुआत की ना, हम वेस्टर्न कल्चर को इतना ज़्यादा एडमायर करने लगे। हमको अपने कल्चर की जो अच्छी बातें हैं वो नहीं छोड़नी चाहिए। वेस्टर्न जी, कल्चर से भी अपन लें चीज़ें, लेकिन जो हमारी जो इंडियन कल्चर है, जैसे योगा है, जी, ये आपने ही है, अपना है, और उसके बाद हम बाहर से सुनते हैं और फिर उसके बाद हम उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह से डाइट है, इसमें जो हमारा पहले ज़माने का खाना था, दाल, चावल, रोटी, सब्जी थी, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, अभी सब इग्नोर कर देते हैं। हम ब्रेड खाते हैं ब्रेकफास्ट में, पोहा, उपमा, ये जी, सारी जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब क्या हो गया, सब कॉर्नफ्लेक्स आ गए हैं उसकी जगह, बिल्कुल। ओट्स आ गए हैं उसकी जगह। तो ये सब धीरे-धीरे जो चेंजेस आए हैं ना, वो हमारी बॉडी को वीक करते जा रहे हैं। फिर इवनिंग तक हमारे पहले के लोग कैसे खाते थे, दादी-नानी लोग कैसे खाते थे कि वो शाम को बहुत कम होता था उनका खाना।
दलिया खिचड़ी ये सब रहता था। अब क्या होता है कि रात का ही डिनर बहुत हैवी होता है, जी, फिर उसके बाद पार्टीज इतनी लेट चलती हैं, जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है बिल्कुल गलत हो गलत हो चुका। चुका है। जी, तो वो पूरी साइकिल ही पूरी चेंज हो चुकी है। इसीलिए हमें वो ध्यान रखना है कि हमें शुरू से शुरू करना है, मतलब मॉर्निंग से हमें सही करना है। योगा करें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद आपका जो दिन भर रूटीन है उसको प्रॉपर रखें, फिर आपका नाइट का आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत परफेक्ट रखें, तभी जो वेट है या जो भी बीमारियां हैं उससे आप दूर रहेंगे। जी। अभी एक कहावत है कि जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। 2 चीज़ें चलती है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो खाने के लिए जीते हैं। जी और एक विषय जो हमारी तरफ से होता है कि भाई जीने के लिए खाइए। हाँ तो जीने के लिए जो खाना होता है, एक डेली का जो रूटीन होता है, तो एक जी। सामान्य व्यक्ति जो कोई बीमार नहीं है, तो उस व्यक्ति को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और कैसा उसका आहार होना चाहिए? देखिए सर, मैंने आपको बहुत सिंपल एक चीज़ बताती हूँ, जो हमारा मतलब पहले का मैं आपको बोल रही हूँ, जो दादी नानी और ये लोग खाते थे ना, हमको सिर्फ ऐसे ही फॉलो करना है। आपको मॉर्निंग में उठ के जो अपना घर में अवेलेबल है नाश्ता वो लीजिए, ना कि पैकेट गुड्स लीजिए। जी, बिल्कुल भी जो बाहर का है, पैकेट में है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटा दीजिए। फिर उसके बाद दाल, रोटी, सब्जी आराम से आप बैठ के खाइए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में खा रहे हैं, जी, ये नहीं खाना हमें। शाम को कोई ऐसी चीज़ बाहर का समोसे, कचौरी नहीं, घर का कोई स्नैक ले जाइए, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए। फिर रात का खाना 8 बजे के पहले हो जाए, जी, ये हमें कोशिश करनी है। और हमें इन सब के बीच में एक चीज़ इंक्लूड करनी है, योगा या कोई भी तरह की एक्सरसाइज, जो वो आपके रूटीन को आप मतलब डिस्टर्ब ना करें, डिस्टर्ब ना वो करें। अपन को जी, बीच में ही कहीं मर्ज करना है। ऐसा नहीं करना है कि अलग से उसके लिए टाइम निकालेंगे ना, तो वो नहीं होगा। सीधे सीधे आपको किसी भी रूटीन के पहले, या तो ब्रेकफास्ट के पहले कर लीजिए, लंच के पहले कर लीजिए, 30-40 मिनट्स पहले, कहीं पे भी आप उसको फिक्स करिए, बट वो करना है। मैम, जैसे आपका तो विषय है, जी तो आप तो इसको पूरा फ़ॉलो करते होंगे। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है हमारे देश का, जी मुझे लगता है कि जितने गाँव के लोग हैं या जो भी लोकल के लोग हैं, आप जो छोटे शहरों में रहते हैं, जी तो आप लोगों की जो सोच है कि भई डाइट चार्ट या ये क्या होता है? तो अभी कई बीमारियों के लिए अलग-अलग डाइट चार्ट बनते हैं कि भई कौन-सी बीमारी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई गंभीर बीमारी या ऐसे कोई एक व्यक्ति विशेष, हम्म यानी ऐसी कोई एक कम्युनिटी जिसको विशेषकर इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, तो वो कौन-सी कम्युनिटी होनी चाहिए जिसको खास ध्यान देना है? सर देखिए, ग्रामीण में जो है वैसे मोस्टली बीमारियां बहुत कम होती, क्योंकि वो जी, लोग अभी भी एक्टिव हैं। वो लोग अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी उनको ये बात ध्यान रखना है, जैसे मैंने देखा है कि कई वहाँ पे भी डायबिटीज वाले जो है लोग हैं, हाँ, वो पहुंचने लगे हैं। जो पहले वेस्टर्न कल्चर और जो पहले अपने अर्बन एरिया में आते थे, अब वो वहाँ पे ग्रामीण में भी पहुंच गए कि डायबिटीज हो रही वहाँ पे भी है, हो रही है। जी, वहाँ पे भी होने लगी। तो ये जो डायबिटीज है ना, ये मधुमेह, वो हमें बहुत ध्यान रखना है कि आपको उससे पहले वो ना हो, इससे पहले ही अपन को उसको प्रिकॉशन लेना है। वो आप कैसे ले सकते हैं? जो मैंने बताया, घर का खाना, बाहर की मिठाइयाँ इग्नोर करिए। ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो ये बात ध्यान रख सकते हैं कि जो भी चीज़ बने वो गन्ना, और आप ले सकते हैं वहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल है, गुड़ आपके पास अवेलेबल है, मतलब आपके पास उपलब्ध है, वो आप चीज़ें लीजिए, ना कि शक्कर। शक्कर बहुत रिफाइन रहती है, उनको ना लें तो आपके लिए बेहतर है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मक्के की रोटी और बाकी जो ज्वार की रोटी है, ये सब आप लेंगे, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर इन सब चीज़ों से आप पहले ही बच जाएंगे ना, तो आपको कोई दवाइयाँ या कुछ भी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस चलते रहिए, एक्टिव रहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। थैंक यू सो मच, क्योंकि वास्तविकता में ये चीज़ तो देखी है कि ग्रामीण परिवेश में ना सिर्फ़ मधुमेह, मुझे लगता है अब तो पूरा हर बीमारी जाती जा रही है। जी, जी। क्योंकि वो भी शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि भई ये हाँ, जो शहरों में आते हैं, गाँव के बच्चे जब शहर में आते हैं तो वो नई-नई चकाचौंध वाली चीज़ें देखते हैं। बिल्कुल, तो चाहे बड़े हों या छोटे हों, सब पे वो असर आ रहा है। असर आ तो रहा है। मुझे लगता है आहार का ज्ञान तो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। जी, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में आहार का विशेष उद्देश्य दिया था। जहाँ तीर भाले चलने वाले होते हैं, जी। जहाँ थोड़ी देर में बड़ा महाभारत का युद्ध होने वाला है, वहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण भी उद्देश्य दे रहे थे तो वहाँ पे आहार की बात उन्होंने की। हाँ, तो ये बहुत बड़ा विषय है और अगर कोई धार्मिक दृष्टि से भी देखते हैं, तो आहार का विशेष आप ध्यान रखें। अच्छा, एक मैम, एक विषय आता है सात्विक, तामसिक और राजसिक का, जी। तो जिसमें अलग-अलग प्रकार के भोजन होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ 2 विषयों के बारे में कि एक होता है शाकाहारी भोजन जी, और एक होता है मांसाहारी भोजन।
तो आप किसको प्रेफर करेंगे कि भाई कौन से भोजन से ही आपको ज़्यादा अच्छे से काम हो सकता है? जो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे पूर्वज खाते थे, उसी के हिसाब से हमारा काम हो सकता है। अब नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडियन में फिश ज़्यादा मिलती है, जी, वहाँ के रीजन के हिसाब से वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है। जी, हमारे रीजन में क्या मिलता है, हमारे रीजन में जो मिलता है, अगर दूध, दही, केला, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलती है, इज़िली हमारे बिल्कुल। शरीर में वो बहुत अच्छा करेगा। नॉर्थ तरफ आप जाएँगे, उत्तरी हाँ, भाग, है ना? जी, वहाँ पे लोकल में जो चीज़ें हैं, जैसे सेब है, वहाँ की जो चीज़ें, केसर है, वो उसके हिसाब से जो पैदावार होती है, वो वहाँ का खाएँगे लोकल, तो वो उनके लिए अच्छा है। उनके लिए अच्छा तो मतलब रहेगा। जो चीज़ लोकल आपको मिल जाए, वो आप खाएँगे तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। जैसे मैम आपने बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग-अलग जी, भोजन होना ना चाहिए। ऐसा शाकाहारी अलग है, जी, ना ऐसा कोई मांसाहारी अलग। यानी क्षेत्र ही हाँ, बाँटा हुआ है। क्षेत्र के हिसाब से आप करिए, जी, क्योंकि सबका क्लाइमेट अलग जी। है ना? अच्छा, इसमें इसीलिए। एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी, जैसे क्लाइमेट का एक होता है कि अलग-अलग क्लाइमेट का, जैसे अगर साउथ में अपन जाते हैं अभी तो हाँ। गर्मी होती है, जी, जी, जी। नॉर्थ में बड़ा ठंड होती है। हाँ, हम थोड़े एक सिमिलर रीजन में है कि हमारे यहाँ सब सामान्य है। सब समान है, हाँ। तो डाइट जब बनाते होंगे तो इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना होता बिल्कुल, होगा? बिल्कुल, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हर एक चीज़, आपके हाइट, वेट, ये तो आपका बेसिक है, जी, लेकिन आपकी क्या हिस्ट्री रही है, आपके पहले दादा या जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, वो सारी चीज़ें, आप क्या, आपका दिन भर का रूटीन है, आप किस जगह रहते हैं। जैसे मेरे पास जो क्लाइंट है, वो इस तरफ से भी आते हैं, कर्नाटका साइड से भी रहते हैं, जी, वो बाहर भी रहते हैं, यूएस में भी रहते हैं। तो मुझे उनके हिसाब से, उनको जो चीज़ अवेलेबल है, मैं उनको यहाँ की चीज़ें नहीं बता सकती। बिल्कुल। तो मैं वहाँ की चीज़ बताती हूँ। तो इसलिए मैंने आपको रीजन कहा। मैंने एक स्पेसिफिक वेज या नॉन-वेज नहीं बताया। बिल्कुल, यानी आहार क्षेत्र के हिसाब से बाँट जी, दिया, जी, जी। ताकि ये पता रहे। अब सही बात है ना, अगर आप हाँ। किसी साउथ वाले को लिख देंगे कि आप मक्के की रोटी खाइए, हाँ, तो वो साउथ में नहीं, कहाँ ढूँढने नहीं जाएगा? कर पाएगा। या किसी को बोल देंगे आप इडली खाइए नॉर्थ वाले को, तो बेचारा वो तो तो आलू के पराठे खाता है। वही, और वो तो अपन को कैसा, अपन ने उसको सही सिंप्लीफाई किया कि पैकेट नहीं लेना है। अगर मैं उनको मक्के बोलेंगी, तो वो पैकेट में तो मिल जाएगा उनको मक्का, लेकिन वो खाना सही नहीं है, जी, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग हुई है, उसमें जो भी सारी चीज़ें डली है, उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डले हैं, तो वो तो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए लोकल सिंपल करेंगे अपन। चलिए, यानी कुल मिला के ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जी, हमको हेल्दी रहना है, तो हम अपने आस-पास से हेल्दी रह सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आस-पास से हेल्दी रह सकते हैं। मैम एक सवाल और था, जी, क्योंकि अभी बात हो ही रही है तो हाँ। जैसे कि शुरुआत आपने जैसे बताया कि भोपाल से आपकी शुरुआत हुई थी, जी, पीएचडी आपकी हुई। हाँ। तो कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस इंटरव्यू को इसलिए देखेंगे कि शायद उनको ये पता चल जाए कि उनको भविष्य में न्यूट्रिशन से जुड़ना कैसे है। जी। तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो न्यूट्रिशन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहे, तो वो अपने करियर को कैसे आगे बढ़ा सकता है? हुँ। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन किसी भी गवर्नमेंट में या किसी भी कॉलेज में आजकल अवेलेबल है। आप वहाँ पे जब एनरोल करेंगे तो आपको, और मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपकी बॉडी के बारे में, फूड के बारे में इतना अच्छा नॉलेज मिलता है कि आपको मतलब लगेगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। प्लस उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद आपको, अगर आप किसी के अंडर इंटर्नशिप करते हैं, जैसे मैंने मुंबई से किया ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से, तो आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपके लिए एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, क्लाइंट्स का जो पूरा उनका खाना डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लस आजकल तो जिम्स कितने सारे ओपन हो गए हैं, वहाँ पे जाके न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत तो आजकल सबको हो गई है। तो जिम्स में आप जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। प्लस आप फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकते हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटी है, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में जाने के लिए। तो आप अगर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल इसमें करिए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। ये जी। ख़ास करके बहुत सारों का एक व होता है, मन का ख़्याल है हाँ। और बहुत सोचते हैं बेचारे, लेकिन पता नहीं होता। मेरे पास भी कई कॉल्स आते हैं कि सर ऐसा-ऐसा, मैं सोचता हूँ यार मुझे नॉलेज नहीं है। जी, जी। लेकिन कोशिश करते हैं कि लोगों को नॉलेज दिया जाए। तो ये सेशंस हम इसीलिए रखते हैं कि उनको जानकारी मिले। जी, मैम जैसे क्योंकि आपको सब देख रहे हैं, जी। तो ये लोग चाहेंगे कि शायद अगर आपसे कुछ सीखने को मिल जाए, तो क्या आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे या हुँ। आपके माध्यम से इंटर्नशिप करना चाहे, तो क्या उन लोगों को यहाँ पे मौका मिल सकता है आपके माध्यम से कुछ करने का? जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि इंदौर या इंदौर के बाहर भी अगर आप लोग कोई हैं, तो बिल्कुल मेरे से जुड़ सकते हैं। अपन वहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप हैं।
जी तो आपसे कनेक्ट कर लें और फिर वो वाया मेरे पे आ सकते हैं, या मैं अपना ईमेल एड्रेस दे सकती हूँ जी उनको। जरूर। जी और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मैम का मैं जो मेल एड्रेस होगा वो बाकायदा डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा, आप मेल के थ्रू मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपके जो सवाल भी होंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दीजिएगा, मैं जितने होंगे उतने जवाब आपको प्रेषित करूंगा। मैम एक और सवाल है मेरा, जी क्योंकि आप एक महिला हैं और एज ए वुमेन मुझे लगता है कि आप चाहेंगे कि महिला जितनी महिलाएं हैं वो भी बहुत आगे बढ़े और बहुत हेल्दी रहे, जी क्योंकि आपका मेन काम ही लोगों को हेल्दी रखना है। हम्म। तो फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए आप कुछ संदेश देना चाहें? बिल्कुल, मुझे फीमेल्स को सबसे पहले ये संदेश देना है कि अपने आप को आप प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि मेरे लिए खाना बना दो, तो आप वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए आप खाना बना लेंगे, बट अपने लिए खुद नहीं बनाएंगे। आप खुद कुछ ब्रेकफास्ट खा के या कुछ स्नैकिंग करके आपका पेट आप भर लेंगे, बट प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर हेल्दी रहेंगे तो ही आपकी पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी। 5 मिनट 10 मिनट लगता है कोई भी दलिया या खिचड़ी या कोई भी चीज़ कुक करने में, बट आप वो जो भी आप चूज़ करें वो हेल्दी ऑप्शन चूज़ करिए। कोई भी पैकेज फूड मत उठाइए, ड्राई फ्रूट्स उठा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, और लड्डू आप बना के रख लीजिए। ये आप टाइम सेविंग रहेगा, प्लस आपके लिए जो है वो बहुत कन्वीनियंट भी रहेगा। आप ऑफिस जा रहे हैं, फ्रूट ले लीजिए। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट प्लीज़ अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। बिल्कुल भी अपने हेल्थ को जो है वो सेकेंडरी चीज़ मत मानिए, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली जो है आपसे जुड़ी रहती है। आपकी तबीयत खराब होगी तो आपकी फैमिली को भी पसंद नहीं आएगा। तो आप अपने आप को भी ध्यान रखिए। जी थैंक यू सो मच मैम। और ये संदेश सब महिलाओं के लिए है, लेकिन साथ में जो पुरुष सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें कि अपनी बीवी को जाके दिखाना है ये वीडियो, अपनी माँ को, बहन को, जिनको भी आप दिखा सकें। और हेल्थ के लिए वास्तव में है कि किचन जो है वो महिलाओं के हाथ में रहता है, तो पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान भी विशेष रूप से उनको रखना होता है, जी लेकिन पता चला कि वो खुद ही ध्यान नहीं रख पाते। हाँ तो इस बहुत सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने बताया महिलाओं के लिए, जी तो हम पुरुषों के लिए भी तो कुछ होगा, तो अगर हमारे लिए भी कोई संदेश हो? बिल्कुल, आप सबके लिए ये संदेश है कि प्लीज़ अपने हाउस वाइफ, जो भी वाइफ है या आपकी मदर है, उनकी आप हेल्प करिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप कुक करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो कितनी मेहनत करती हैं। जी फिर उसके बाद जब आप दोनों मिलके कुक करेंगे तो आपकी वाइफ या आपकी माँ, उनकी भी एक आपके लिए जो नज़रिया है वो बदलेगा कि आप देख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। और उस टाइम पे जो है आप दोनों मिलके जब हेल्दी फूड बना पाएंगे, जी है ना, वो जो कॉम्बिनेशन होगा कि आप बोलेंगे कि नहीं चलो ये मैं कुक कर देता हूँ, वो आप तो कुक कर देते हैं, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा मुझे और लगता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि पत्नियों को तो बड़ा अच्छा लगता है कि बिल- उसका पति काम करे साथ बिल्कुल में बिल्कुल। और इससे ज्यादा अच्छा कुछ उनके लिए हो ही नहीं सकता। और लॉकडाउन में हमने सीखा भी कि साथ मिलके काम करना बहुत अच्छा जी रहता है, जी जी सभी लॉकडाउन तो पॉइंट बहुत ऑफ कुछ व्यू सिखा से। के गया बिल्कुल। मैम जैसे आपने अभी बात की कि काम करने की, लॉकडाउन की, आपके पारिवारिक सपोर्ट, क्योंकि आपकी फील्ड न्यूट्रिशन है, जी आपने कहा था डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन न्यूट्रिशन की एकदम से बात आ गई, तो आपके परिवार में क्या आपको सपोर्ट रहा इस चीज के लिए? मैं बोल दूंगी कि इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि जो मतलब मैंने पीएचडी सोचा था, लेकिन वो क्या हुआ था कि एक ब्रेक लग गया था शादी के बाद। फिर मेरा एक बेबी हुआ, उसके बाद फिर मेरे पति ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि नहीं एक काम करो, आप स्टार्ट करो, जी। फिर से स्टार्ट करो। तो आई हैव टू, मतलब मेरे को शुरू से शुरू करना पड़ा, एकदम स्क्रैच से, जी कि अब शुरू करो आप। तो काफ़ी मेहनत पड़ी, बट मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा, फैमिली मेम्बर्स का बहुत सपोर्ट रहा, मेरी मम्मी का, मेरी मदर इन लॉ का। जी तो सबके सपोर्ट से ही जो है अपन ऊपर उठ पाते हैं। किसी एक का अचीवमेंट नहीं है मेरी पीएचडी, जी बहुत सारे लोगों बहुत की सारे लोगों का अचीवमेंट है। यानी कहा जाए तो डॉक्टर जो लगा है वो हाँ, पूरा परिवार की वजह से बिल्कुल लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, चलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और आपकी जो स्टोरीज हैं, जो आपने बताया न्यूट्रिशन के बारे में, आहार के बारे में, तो ये सभी लोगों तक पहुंचे। इस विषय को लेकर हम आपके पास आए थे और आपने अपना समय दिया, उसके लिए पूरे चैनल की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू।